तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है। हमारा लड़का जो पढ़ लिख कर बगवा रहा है उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो क्या करे, मजबूरी में चोरी डकैती करता है। कोई भी नेता गरीब के हित में तेजस्वी यादव का बात करता है तो नीतीश कुमार कुर्मी का कैसे नहीं बात की? इस बार नीतीश कुमार का कहानी समाप्त है। इस बार कोई उपाय नहीं है। लालू जी के सरकार में और कुछ जो हो, लेकिन अफसरशाही राज नहीं था। अभी इतना अफसरशाही चल रहा है और इतना घूसखोरी हो रहा है कि जिला पदाधिकारी डीएम को आदेश को अनुपालन कर रहा है छोटे पदाधिकारी। जल जीवन हरियाली, जल में बाढ़ आइए गया, जीवन में भूखमरी गरीब आदमी किसी तरह चोरी डकैती करके खाइए रहा है। और हरियाली आप रोड के बगल में पेड़ देखिए रहे, ये क्या करता है, गांजा मार देता है और गांजा के चक्कर में ही भूल जाता है कि हम क्या है नहीं है। 90% लोगों को जो है नीतीश कुमार शराब में फंसा दिया। क्या और राज्य में शराब नहीं चालू है? क्या घर घर नहीं शराब बिकता है? होम डिलीवरी शराब है। सारा एमपी, सारा विधायक, चीफ मिनिस्टर, सबका पेंशन बंद हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और यहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में वो किसे मतदान करेंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है अगर वे मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले ही कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाला जो काम है उसको समाप्त कर देंगे। फिलहाल खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ के लोग अब बताएंगे कि वो किसे मतदान करेंगे। जब चुनाव में वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा और किसे करिएगा? बेरोजगारी के मुद्दे पे, कोई कल कारखाना जो नहीं लग रहा है बिहार में उसके मुद्दे पे, और ये जो मतलब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे, उसके लिए। तो किसके मतलब अगर ये जो मुद्दे होंगे तो किस पार्टी को आप चुनेंगे कि जो इन मुद्दों का समाधान कर सकती है? इस मुद्दे का समाधान तेजस्वी यादव कर सकते हैं। नीतीश कुमार को 15 साल झेल चुके हैं लोग, देख चुके हैं। अब इनका जो भी योजना आया है अभी तक सारा फ्लॉप हुआ है। नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली हो, या बाकी जो भी इनका मुद्दा आया है अभी तक, कहीं पुल धंस जा रहा है, कहीं रोड धंस जा रहा है, ये स्थिति है। इसलिए इस बार हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे। वो युवा हैं और इस बार उनको एक मौका देकर देखा जाएगा। एक युवा और भी हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। अभी आगे जैसे चुनाव की स्थिति होगी उसके हिसाब से। पप्पू यादव कैसा काम किए हैं? पप्पू यादव भी अच्छा काम किए हैं, वो भी अच्छे नेता हैं, मगर उनके साथ समस्या है कि उनके वोट देने के बाद भी वो मतलब सीएम नहीं बन पाएंगे। ये गारंटी है, उनको वोट पड़ेगा। वो अच्छे नेता हैं। उनका जो भी स्टेटमेंट आया है, अभी एक एफिडेविट लगाए हैं वो, कि मतलब जो काम 30 साल में नहीं हुआ है वो काम वो 3 साल में करेंगे। 3 साल में अगर काम नहीं करेंगे तो वो आजीवन मतलब संन्यास ले लेंगे राजनीति से। लेकिन फिर भी अभी उनका वो जगह नहीं है। वो अगर तेजस्वी के साथ अगर मिल के चुनाव लड़े तो उनके लिए बेटर होगा। तेजस्वी के साथ, जबकि वो जाएंगे नहीं। आप जब मतदान करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? तेजस्वी सरकार, राजद ठीक लगती है, बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता नीतीश कुमार नहीं ठीक लगते? नहीं, वो बहुत फ्लॉप है। चलिए, आप जब मतदान करने जाइएगा तो आपके मुद्दे क्या होंगे और किसे मतदान करिएगा? मुद्दा यही होगा कि रोजगार, जितना बाहर से बिहार से आया, बिहार के बाहर कमाने जाता है, यहाँ के लोग सब बेरोजगार है। यहाँ रोजगार नहीं है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कितना लोग के पैर में छाला पड़ गया, आते जाते दौड़ते भागते को। लेकिन कई गो पैसा नीतीश कुमार बोला हम एग्रीमेंट करेंगे तब यहाँ से हमारा लेबर जाएगा कमाने। कौन एग्रीमेंट हुआ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद? सब फिर जैसे आया वैसे जा रहा है। रोजगार नहीं है बिहार में। नल जल वाला योजना है तो पूरा फ्लॉप है। जोड़े जोड़े रोडों को ले गया, पानी क्या देगा? वो तो गांव घर के रोडों को खा गया सबको। गांव घर में जितना रोड था सब के फोड़ फोड़ के तोड़ दिया। बाद में कोई बना, कोई नहीं बना, कोई रिपेयरिंग हुआ, कोई नहीं हुआ। आई जल जीवन हरियाली पोखरी से बिहार के जनता कहाँ खुश होगा? ये तो खाली ठेकेदार के पेट भरा है। जैसे कि नीतीश कुमार के पैसा गया है, 30% कमीशन लगा दिया, 34% माइनिंग कमीशन। ये सब पैसा कहाँ जा रहा है?
ये सब पैसा इलेक्शन के लिए विभाग में जो पैसा था ये सब अपना मार्केट में फंसा दिया, उसमें कमीशन के तौर पर निकाल लिया। लेकिन लोग तो अभी भी भूखे मर रहा है। बिहार में क्या को पैसा, क्या को फर फैक्ट्री खोल दिया है, सब बेरोजगार है। तो हम वोट देंगे, एगो युवा नेता है तेजस्वी, उसी को देंगे वोट। भरोसा है तेजस्वी यादव? भरोसा है, एक बार चांस दे के देखिए। 15 साल इहो तो राज किया है, 5 साल ओकरो दे के देखिए क्या करता है। ऐसे तो बुर्बक है बिहार के लोग, लेकिन 5 साल ओकरो दे के देखिए, वो कुछ करेगा विकास, युवा नेता है। लेकिन 15 30 साल से तो लोग के बुर्बके बनाया जा रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में जानते हैं? उनको हम अभी तक उनके बारे में कोई चर्चो न सुने हैं, मार्केट में कहाँ है कोनो। अच्छा, बस इन्हीं को जानते हैं, लालू यादव है न तो नीतीश कुमार है, अब बीजेपी तो ये दोनों सटल है, 60 गांठ है दोनों में। लेकिन सबसे बढ़िया अभी इस बार आरजेडी को देंगे, अब देखिए आगे क्या होता है। आरजेडी को देंगे पक्का विश्वास के साथ। आप भी आइए, अपनी बात रखिए। जो है जब मतदान करने जाइएगा तो आपके मुद्दे क्या होंगे? पूरा मुद्दा तो यही है, नीतीश कुमार के राज में 250 में मिल रहा है, नीप जो मिल रहा था फसला 150 में, 50 रुपया में। गरीब आदमी है, दिन भर कमाते हैं, दिन भर में थकान हो जाता है, दारू थकान हो जाता है। पहले 100 रुपया में हफ्ता में 1 दिन जाके मार लेते थे, अब जाते हैं तो 250 रुपया बोलता है खमा का। दारू वाला मुद्दा नहीं, सही बात है। अच्छा, शराब बतियाते हैं आप। बंद कहाँ है? बंद है बिहार में, दारू बंद है बिहार में। मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। हर एक लाइन होटल पे जाइए, गिलास में दे देगा कि साइड से मार ला 250 रुपया दे देगा एक पैक में। ना तन का टाइम पास होता था। यही है। ये तो कह रहे दारू मिल रहा है। दारू मिल रहा है, लेकिन दारू वाला मुद्दा से क्या मतलब है? सब जगह दारू तो मिल ही रहा है, लेकिन ये इलेक्शन वाला मुद्दा है तो इसमें दारू का क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। जब आप वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा और किसे करिएगा? विकास के मुद्दा पर मतदान करेंगे। हाँ। किसको करिएगा? कौन विकास कर रहा है? बीजेपी विकास कर रही है। बीजेपी अच्छा, कैसे विकास कर रही है वो? गरीब लोगों को सब अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें अनाज उनाज का वेतन दिया है, सहायता दिया है, घर आवास दिया है, पैखाना शौचालय दिया है। हाँ, इस मुद्दा पर जो है उनको इन मुद्दों पर मतदान करिएगा। आप जब थोड़ा आगे आ जाइए, जब आप वोट करने जाइएगा तो किसे करिएगा? बीजेपी के करेंगे। क्यों? बीजेपी सब चीज़ से गरीब को देख रहा है। अच्छा, आपको योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? मिला है, घर मिला है, अच्छा, खाने के लिए मिल रहा है। नहीं देते तो हम लोग तो और भूखे मर जाते, लॉकडाउन में मर जाते भूखे। अच्छा जी, मतलब सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हाँ हाँ मिला है। अच्छा, इंदिरा आवास मिला है, हाँ, सब चीज़ हम लोग को मिला है। उन्हीं का देन है। इसके पहले वो सारी चीजें नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? तेजस्वी यादव नहीं, वो हम लोग को नहीं चाहिए। वो सब नया नेता है, उसका क्या मूड होगा ना होगा, इसका कोई अथी नहीं है। अच्छा जी, तेजस्वी यादव नहीं ठीक लगते। जब आप भी आ जाइए आगे। अच्छा, चलिए आ जाइए, आइए। जब वोट करने जाइएगा तो किसे करिएगा, किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? हम बीजेपी को ही करेंगे। क्यों? बीजेपी अभी के डेट में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे अभी लॉकडाउन में भी जो है ना देखा है जनता को, हम लोग को भी देखा है। अच्छा, मतलब आपके लिए अच्छा काम किया है। योजनाओं का लाभ आपको मिला है? योजनाओं का लाभ मिला है। मिला है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? हम सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं और लाभ आपको मिला है। आप भी आइए, अपनी बात रखिए। आ जाइए, आगे आइए। जब वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा और कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? विकास पर ही मतदान किया जाता है, जो पार्टी अच्छा करेगा उसी को ना। तो बीजेपी छोड़कर दूसरा तो कोई पार्टी नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, उसी को हम लोग वोट देंगे। उसी को वोट दीजिए बस? बीजेपी को? बीजेपी। जेडीयू के नाम पे दीजिएगा, खाली बीजेपी के नाम पे? सिर्फ बीजेपी के नाम पर। अच्छा, और किसी के नाम पर नहीं, सिर्फ बीजेपी के नाम पर वोट देंगे। नीतीश कुमार ने कैसा काम किया है? अच्छा किया है, ये तो नहीं है जो नहीं किया, अच्छा किया है। विकास भी हुआ है तो नीतीश के नाम पर बिहार में विकास हुआ है। और दूसरा कौन किया विकास? अच्छा, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? तेजस्वी यादव को जब मौका मिलेगा, भविष्य में जब मौका मिलेगा, काम करेगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मौका मिलेगा ही नहीं। अभी मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है आप लोग? चाचा, जब आइए, थोड़ा इधर आइए। जब आप मतदान करने जाइएगा तो किसे करिएगा? हम करेंगे बीजेपी को ही। बीजेपी को? क्यों? सब चीज़ से हमको अच्छा वही लगता है, हर मामले में। अच्छा,
कैसे? सब मामले में कोई मामला नहीं हमको सब दूसरे पार्टी का समझ में आया। सब साला लूट खसोट वाला धंधा है दूसरे पार्टी का। अच्छा, लेकिन इनका ठीक है। इनका ठीक है। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? वो तो सबसे महारथी है, अपने घर में झगड़ा करता है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तेजस्वी यादव कुछ नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, जब आप वोट करने जाइएगा तो किसे करिएगा? बीजेपी के करिएगा। अच्छा, कार्यकर्ता तो नहीं है ना आप लोग? नहीं है, आम इंसान है। आम इंसान है। किन किन मुद्दों पे बीजेपी ठीक लगती है? जिस समय इलेक्शन का टाइम था, पुलवामा हमला हुआ, ठीक है, उस समय दूसरा नेता होता तो अपना कुर्सी बचाने जाता। वो नेता था जो पाकिस्तान को देखा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ भारत हम लोग सैनिक से जीते हैं। हम लोग आज स्वस्थ है तो सैनिक की वजह से है। जी, सुरक्षा है, सैनिक की वजह से है। इस वजह से आप बीजेपी को वोट करेंगे। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? हम तो खैर उनके बारे में अभी तक जानते ही नहीं, तो हम क्या बताएं। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में आप नहीं जानते। अच्छा, आप भी कोई और जो व्यक्ति है जो अपनी बात रखना चाहे, कोई और है, आप अपनी बात रखना चाहिएगा, इधर आइए। जब आप मतदान करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? बीजेपी को। अच्छा, क्यों? सड़क का काम बढ़िया किया है, पुलवामा हमला को देखा है, उसके बाद लॉकडाउन में गरीब सबको देखा है। आपको लाभ मिला है? कुछ मिला है। अच्छा, लॉकडाउन में पूरा बैठ के खाए हैं बीजेपी के अच्छी से। अच्छा, बीजेपी की वजह से आपको सारी योजनाओं का लाभ मिला है। जब वोट करने जाओगे तो किन मुद्दों पे मतदान करोगे? आरजेडी। क्यों? हमको अच्छा लगता है। अच्छा, कौन अच्छा लगता है आरजेडी में? आरजेडी में लालू यादव। लालू यादव तब चुनाव नहीं लड़ते हैं। उसका बेटा लड़ेगा, तेज प्रताप। अच्छा, तेज प्रताप और तेजस्वी में कौन ठीक लगता है? तेज प्रताप ठीक है। तेज प्रताप ठीक है, तेजस्वी नहीं ठीक? काहे? और जबकि जीतेगा आरजेडी तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बनेगा ना। वो तेजस्वी बनेगा तो तेजस्वी ठीक है। तब तेजस्वी ठीक है। नाम याद नहीं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, जब वो मतदान करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे आप लोग मतदान करिएगा? हम लोग जो मतदान करने जाएंगे, ईमानदारी और अच्छा जो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसको मतदान देंगे, वोट देंगे। हाँ, रोड, बिजली, पानी, सही व्यवस्था, जाति पाति को भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको मतदान करेंगे। सोच समझ के। मुख्यमंत्री बनने की संभावना किस में दिख रही है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, पप्पू यादव और किसी में? देखिए, कहना अभी बहुत मुश्किल है, कोई किसी से कम नहीं है। कोई किसी से कम नहीं है? नहीं। जब आप मतदान करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। किसे? विकास कौन कर सकता है बिहार का? अभी जो सरकार है वो विकास कर रहा है। नीतीश कुमार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की संभावना दिखती है आपको? नहीं, अभी बहुत समय है। बदलाव की स्थिति? क्या का बदलाव होना जो तय है। कौन बदलाव बहुत जरूरी है। विकास का दूसरा नाम है, बदलाव का दूसरा नाम है विकास। कौन किसको बदल रहे हैं और किसको ला रहे हैं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है। हाँ, तो एकदम 100% तय है। किन मुद्दों पे लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को जीतने में सफल रहे? यहाँ जो यानी लॉकडाउन से लेकर जितना भी जो चल रहा है, सरकार का जो राजनीतिक चल रहा है, नीतीश कुमार का जो राजनीतिक चल रहा है, जो हमारे नवयुवक लोग हैं, जो हम विद्यार्थी है, बाल बच्चा जो पढ़ रहा है, वो रोड पर बेरोजगारी जैसे मानी अधिक से अधिक जैसे बेरोजगारी बढ़ चुका है रोड पर। आज हमारे समाज में चोरी डकैती छिनराई जो कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है? लड़का बेरोजगार है इसलिए भटक रहा है, इसलिए वैसा हो रहा है। मतलब एक नंबर समस्या ये हो रहा है कि जो हमारा लड़का जो पढ़ लिख कर बगवा रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो क्या करे, मजबूरी में चोरी डकैती करता है। इसलिए इस पर जैसे नीतीश कुमार 100% तय है कि वो बदलाव जैसे तेजस्वी यादव का सरकार बनना है। हाँ, जाएंगे। आप भी आइए, आगे आइए, अपनी बात रखिए जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? नल जल का जो प्लान लाए हैं योजना, उसमें वो नीतीश कुमार जी फेल है। कहीं भी सुचारू रूप से कारगर कामें नहीं है। पब्लिक के किसको वोट करिएगा? पब्लिक के हित में कारगर कामें नहीं है, इसीलिए उनको निगलेक्ट हो रहा है। अच्छा, किसको वोट करिएगा आप? वोट का तो अभी समय है, अभी चुनाव के महीना 2 महीना 1.5 महीना टाइम है अभी, तो उसमें बीच में हो जाएगा कोई ना कोई उपाय, रास्ता ढूंढ लेगा पब्लिक तो अपने आप। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी नेता वगैरह जो है ना, कि कोई भी नेता गरीब के हित में नहीं, ये तो मैं स्पष्ट बोलूँगा। सब नेता गरीबी की बात करता है, अभी तो गरीबी है। गरीब के ऊपर ध्यान नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। यहाँ गरीबी के तरफ कोई नेता नहीं देख रहा है। सबको देख लिया, 15 साल कांग्रेस को देख लिया, 15 साल आरजेडी को देख लिया, 15 साल इसको भी देख लिए। ये कहते कि हम विकास पुरुष है,
ये कथी का विकास पुरुष है? काम नहीं हुआ। नल जल में जैसे अभी तक ले कितना पैसा खर्चा हो गया, किसी को पानी का मुहैया नहीं। चलिए आप भी आइए अपनी बात रखिए। अभी कोई गरीबी की बात कर रहा था। चलिए सर से तो प्रतिक्रिया ले चुके हैं। आप जब मतदान करने जाइएगा किन मुद्दों पे करिएगा? ऐसे हम लोग अगर मतदान करने जाएंगे तो विकास का मुद्दा उठाएंगे। जो हमारी सरकार विकास करेगी उसे हम लोग वोट करेंगे, जो विकास नहीं करेगी उसको नहीं वोट देंगे हम। बिहार में कौन विकास कर रहा है? देखिए ऐसे राजनीतिक में तो सब कहता है हम हैं, लेकिन जो विकास करेगा वही सपूत मुख्यमंत्री बिहार को बनेगा। कौन? थोड़ा खुल के बताइए। खुल के हम क्या बतावे हम। ऐसे में तो क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं, नीतीश कुमार आइए रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी क्या है पप्पू यादव वो भी आते हैं। अब देखिए तीनों में कौन बनता है। तेजस्वी यादव में संभावना दिख रही कि नहीं आप लोगों को? देखिए ऐसे कोशिश में सब में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं और पप्पू यादव भी लगे हुए हैं। आप किसको चूज करते हैं? किसको? आपको किसको? समय आएगा तो बताएंगे ना भाई। आएगा बिहारी व्यक्ति बहुत कूटनीतिक होता है, वो तुरंत खुल के नहीं बताता है जी। अभी वो लोग का अपने में फिक्स नहीं है, तो जनता क्या फिक्स करेगा? अपने में फिक्स नहीं है जी। आप किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? विकास के मुद्दों पर। कौन विकास कर रहा है बिहार का? मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की बात है तो नीतीश जी की 7 निश्चय योजना जो है वो असफल है। नीति अब तेजस्वी में संभावना दिखती है आपको? संभावना तो है, युवा चेहरा है, संभावना तो है। पुष्पम प्रिया चौधरी को यहाँ कोई लोग जानता है? पुष्पम प्रिया चौधरी एक नाम आई है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावा ठोक रही है कि वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं। हर सीट पर वो अपनी कैंडिडेट उतार रही है। कोई जानता है पुष्पम प्रिया चौधरी को? जानते हैं आप? इकलौते आप? इकलौते नहीं, दरभंगा की हैं वो। इंटरनेट पे देखे हैं, लेकिन अभी जनता के बीच में उनकी पहुंच नहीं है ना। जनता के बीच में आ गए, हम लोग के पास पम्पलेट आ गया। क्या आ गया? उसमें हम ज्वाइन भी किया है। ज्वाइन भी कर लिया। ज्वाइन कर लिए? हाँ। चलिए ज्वाइन कर लिए। और अब भी आइए अपनी बात रखिए। जो है क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पे आप मतदान करिएगा? विकास के मुद्दों पे। विकास कैसे होगा? कौन कर रहा है विकास? अभी नीतीश कुमार बिल्कुल असफल हैं विकास के मामलों में। अच्छा। नीतीश कुमार बेरोजगारी पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2014 में बिहार एसएससी का वैकेंसी आया था, जो कि 2020 हो गया है। 6 साल में इनका वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। 6 साल एक समय होता है किसी भी युवा बच्चों के लिए। जिसका एज 24 साल रहा होगा, 6 साल के बाद उसका एज 30 साल हो जाएगा। तो 6 साल में समझिए वो लड़का कुछ से मतलब डाइवर्ट हो रहा है। यहाँ का बिहार का जो भी बच्चा है डाइवर्ट हो रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पे नीतीश कुमार का एक तरफा बयान है। अभी नालंदा में जो कांस्टेबल की वैकेंसी बिहार में आई थी, नालंदा में 2800 सिर्फ एक ही कास्ट के बच्चों को पास करवा दिया गया, सिर्फ कुर्मी समाज के। हम जातिगत नहीं जा रहे हैं। जातिगत अगर हमको जाना होता, जातिगत अगर तेजस्वी यादव का बात करता है तो नीतीश कुमार कुर्मी का कैसे नहीं बात की है? नालंदा में जो हुआ, एक ही जिला का लड़का 2800 निकल जाएगा। 2800 एक ही जिला का तो नहीं निकलेगा। कम से कम भाई बिहार में इतना जिला है तो उस जिला में कम से कम हर एक जिले का बच्चा निकलता है। वहाँ सिर्फ एक कास्ट और एक ही जिला का बच्चा पास हुआ और जनरल का मात्र 70 सीट पास हुआ था। तो बस इस और जातिवादी सरकार है। जातिवाद। अच्छा। सब बोलता था कि लालू यादव जात को देखते हैं, नीतीश कुमार जात को नहीं देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर नीतीश कुमार अकेला चुनाव लड़े तो 10 को सीट नहीं आएगा, गारंटी है। सिर्फ मोदी के नाम पर ये चल रहे हैं और कोई इनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है। 7 निश्चय योजना पूरा तरह फ्लॉप है। और अब की बार जो वो अपना पिटीशन डाले हैं उसमें लिखे हैं कि 7 निश्चय योजना 2 आएगा। तो 2 आएगा तो और लूट खसोट होगा। नीतीश कुमार का सारा योजना न इससे ठेकेदार पैसा कमा रहा है, न बेरोजगार युवक पैसा कमा रहा है, न इंजीनियर कमा रहा है। जो पैसा जा रहा है सब नीतीश कुमार के फंड में जा रहा है, एक तरफा। और इसलिए हम नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव में तेजस्वी यादव भी पढ़ा लिखा नहीं है, हम उसको भी वोट नहीं करेंगे। हाँ, अगर बीजेपी अकेला चुनाव लड़ता है तो हम जरूर से जरूर बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, मगर अगर नरेंद्र मोदी की भी बात की जाए तो वो भी बेरोजगारी के मामले में फ्लॉप है, बिल्कुल तरह फ्लॉप है। 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई है जो जनवरी फरवरी में। आज 2020 चल रहा है। कोरोना को मुद्दा बना के रेलवे मंत्रालय पीयूष गोयल बोला कि 6 महीने में वैकेंसी क्लियर, मगर अभी तक जहाँ तक हम लोग भी वैकेंसी डाले हैं
तो अभी तक 2 साल होने जा रही है, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन कोई कुछ नहीं आया। अब फिर बिहार में आपको किसकी संभावना दिखती है कि कौन ऐसा नेता है जो बिहार के कायाकल्प कर सकता है? बिहार में जो विकास करेगा उसी को वोट होगा। पप्पू यादव अभी हमको अच्छे खासे लग रहे हैं 2 मिनट के लिए, मगर उनका भी मुख्यमंत्री की संभावना नहीं है। कुल मिला के नीतीश कुमार तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है बीजेपी की। अगर बीजेपी साथ ना रहे, बीजेपी अकेला कैंडिडेट उतारे, जैसे नित्यानंद राय है, उनका एकदम नीट एंड क्लीन चेहरा है, नित्यानंद राय को उतारे, जम के वोट करेंगे सारे युवा। मगर हाँ, और अगर बीजेपी अकेला उतारता है तब, मगर जदयू साथ में रहेगा तब हम लोग वोट नहीं करेंगे। युवा चेहरा तो बिल्कुल नहीं वोट करेंगे। नोटा पे जाएगा क्या वोट? पिछली बार लोकसभा हम नोटा दबाए थे, खुलेआम हम नोटा दबाए थे, क्योंकि बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं किए थे। 2014 में जब हम पहली बार चुनाव का वोट डालने लायक हुए थे, तो उस समय हम बीजेपी को ही वोट दिए थे, मगर बीजेपी पूरी तरह युवा को लेकर डूब गया। वैसे विगत जब भी बीजेपी की सरकार आई है, सब तो जानता ही है कि रोजगार के मुद्दा पे बीजेपी फ्लॉप रहता है। इस मामले में कांग्रेस ही अव्वल रहता है, मगर कांग्रेस में कोई बीजेपी के अलावा कांग्रेस कोई मजबूत पार्टी अभी है नहीं, विकल्प नहीं है, लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है, सब अंधभक्त बन के बैठे हैं। इस कारण से जदयू और बीजेपी का अलायंस रहेगा, और लोजपा का, अगर इन तीनों का गठबंधन करा के अगर लोजपा, जदयू, बीजेपी तीनों को अगर ले आए साथ में ला के अगर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर नीतीश कुमार का तो क्लीन है तय। जब आप वोट करने जाइएगा तो किसे करिएगा और किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? वोट तो अभी हम लोग मतलब कर रहे हैं, अभी तो कोई विकास से न देख रहे हैं, कहीं भी कोई विकास नहीं है। नल जल हुआ, नल जल भी अभी सोझे हो गया, बाकी चालू नहीं हुआ, अभी तक पानी नहीं आया। इतना नाला है, कुछ नहीं हुआ। नहर के इतना आया, कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई विकास न हुआ। कह रहा है कि एक बार और मतलब बोले हुआ था कि 20 लाख रुपया दे रहे हैं, 15 लाख रुपया दे रहे हैं। जितना नीतीश कुमार बोल रहा है सब खाली फॉल्स बात कर रहा है, झूठा बात, पूरा झूठा बात कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? उसका वही मतलब अथिये है। अच्छा, क्या वही अथिये है? इसलिए इस बार नीतीश कुमार का कहानी समाप्त है। इस बार कोई उपाय नहीं है उसको, कोई उपाय नहीं। तेजस्वी यादव में संभावना दिखती है? तेजस्वी अभी नया युवा है, उसको वोट करेंगे। अच्छा, वोट करिएगा? हाँ, एकदम करेंगे। चलिए, आप आइए, आप भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आइए। अच्छा, आप किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? मतदान हम करेंगे कोरोना वायरस के मुद्दे पर। अच्छा। जब कोटा में छात्र फंसे थे, तो हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार ने उन छात्रों को बिहार लाने के लिए मना कर दिए, जबकि कांग्रेस, महागठबंधन के आरजेडी के लोग उनको वहां से लाए। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उस मुद्दा पर हम लोग इस बार महागठबंधन के हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव, हम लोग उनको समर्थन करेंगे और तन मन धन से हम लोग उनको वोट करेंगे। इस बार नीतीश कुमार नहीं चाहिए और हम लोग को तेजस्वी यादव चाहिए। पक्का। आपका क्या मुद्दा होगा? जी, आगे आ जाइए। मेरा मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी सुशासन चला रहे हैं। लालू जी के सरकार में और कुछ जो हो, लेकिन अफसरशाही राज नहीं था। अच्छा। अभी इतना अफसरशाही चल रहा है और इतना घूसखोरी हो रहा है कि जिला पदाधिकारी डीएम को आदेश का अनुपालन कर रहा है छोटे पदाधिकारी लोग। अच्छा। इसका मतलब है मिली भगत है। इंदिरा आवास योजना में आवास सहायक वार्ड मेंबर से मिलकर दिनादिन माने घूसखोरी कर रहा है। आवेदन जाता है बीडीओ के पास, डीएम के पास, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और इतनी सुशासन है, इतना घूसखोरी है, इतना करप्शन बढ़ा हुआ है जिसका हद नहीं। लालू जी के सरकार में ये था कि अफसरशाही नहीं था। अगर किसी पदाधिकारी, उच्च अधिकारी का अगर आदेश लिखित मिल जाता या चाहे कॉल हो जाता, तो फिर से दोबारा उस पर जाने की जरूरत नहीं थी, आपका काम हैंड टू हैंड होता था। लेकिन अभी के समय में अगर सीएम साहब फोन करते हैं डीएम को, तो उनका कोई रिस्पांस नहीं होता है। वो सिर्फ नाम के लिए पद है बड़ा। तो इसका मतलब है कि सारे उसी भ्रष्टाचार के पीछे लगे हुए हैं। और इंदिरा आवास नल जल योजना में इतना काम में घोटाला हो रहा है, उसका कोई देख रेख नहीं। कहे कि अगर आप आदेश लेकर के भी डीएम के यहाँ जिला में दिया भी जाता है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होता है।
इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को फिर से, लालू प्रसाद यादव के पुत्र को हम लोग फिर से नए चेहरों को हम लोग बैठाना चाहते हैं कि बिहार में सीएम बने। मौका देना चाह रहे हैं जी, मौका देने के हम लोग पूरे तेजस्वी यादव जी तेजस्वी यादव को जिताने का हम लोग का पूरा मन है। इतना घोटाला हो रहा है नल जल में, इंदिरा आवास सहायक जो है गांव में पैसा सुनते हैं, डीएम को कहा जाता है, बीडीओ को कहा जाता है, कुछ नहीं सुनता है, वो सब पैसा पर बिका हुआ, सबका कमीशन जा रहा है, वो सब अधिकारी बिका हुआ जी, सभी अधिकारी बिका हुआ है। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, नीतीश कुमार का एक योजना सफल हुआ, नल जल जल जीवन हरियाली, जल में बाढ़ आइए गया, जीवन में भूखमरी गरीब आदमी किसी तरह चोरी डकैती करके खाइए रहा है, और हरियाली आप रोड के बगल में पेड़ देखिए रहे हैं। ये क्या करता है, गांजा मार देता है, और गांजा के चक्कर में ही भूल जाता है कि हम क्या है नहीं है, समझ गए। और नीतीश कुमार को कहिएगा तो ये लोग कहता है ना लालू यादव से बड़का चोरी है, और एकरो से इंटरनेशनल चोर है बीजेपी। कांग्रेस को लोग कहता है चोर नेशनल चोर है, और बीजेपी इंटरनेशनल चोर है। उदाहरण के तौर पे हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, इंडिया में कहीं पे एक ओवरब्रिज बना है क्या? अपने इंडिया में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है जो आप जापान के कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप दिए हैं इसका टेंडर, है कि नहीं है? बहुत सारा टेंडर, 650 करोड़ का टेंडर का बन रहा है हमारे मुरादपुर गाँव में। LNT हुआ, एक पर एक महारथी सब है बनाने वाला, और उसको भी सरकार दे दिया जापान को। बिहान को नहीं, रेल को भी निजीकरण कर दिया। कल होके करेगा जो भैया सीतामढ़ी जिला में एगो किराना दुकान रहेगा, बाकी सबको बंद करो। तो सरकार का एक गो नियम है, समझे, कि जनता को उतना ही दो जितना खा पी के बराबर कर ले। उससे आगे अगर ये करेगा तो साला चुनाव लड़ जाएगा हमारे खिलाफ, बैलेंस होगा, चुनाव लड़ जाएगा। इसलिए उसको इतना ही दीजिए जितना कि वो खा पी के बराबर कर ले। इसीलिए सरकार का यही इच्छा है कि मौका किसको दे रहे हैं? मौका तो देंगे, इससे बढ़िया तेजस्वी यादव जरूर है, लालू यादव जरूर है, ये तो महाचोर है। इसके ऐसा चोर तो हमने देखा ही नहीं। आप एक बात बताइए, आज से सबसे पूछ लीजिए, हम भी कोर्ट में हैं, आप भी कोर्ट में हैं, ठीक है, लगभग 5 बार 6 बार राशन कार्ड बन गया, सब कोई गया, एफिडेविट बनवाया, कोई भी चीज़ बनवाया, सब कुछ बनवाया, सब का रद्द हो गया। 100 रुपया जो पब्लिक का लगा हो, क्या नीतीश कुमार कमा के दिए थे क्या? दरोगा का एग्जाम आप निकाल देते हैं, पैसा का जब कमी होता है तो वैकेंसी निकाल देते हैं, और फॉर्म भराने के बाद जो है वैकेंसी बंद हो गया। वो पैसा क्या आप कमा के भेजे हुए थे? 2022 में नौकरी, बोलिए। अरे ये कोई अभी बात न हो रहा है। भ्रष्टाचार ज्यादा है इनके सरकार में। भ्रष्टाचार भी है, चोरी है, डकैती है, सब इसके राज में है। इसके राज में जितना बिहार बर्बाद हुआ कहियो नहीं हुआ। इसका एक वो काम क्या है, ऑनलाइन कराइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कराओ और अपना राज करो। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से कि बैकवर्ड फॉरवर्ड जो आप करा रहे हैं, कभी यादव भूमिहार में मार हुआ है? यहाँ पे और भी जाती हैं सब कोई, कभी यादव कुर्मी में मार हुआ है, राइट हुआ है? जब नहीं हुआ है तो हम लोग एक ही हैं। आप कैसे मान लिए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ रहा है? हम सब एक ही है। भाई साहब यादव है, पूछिए हमारा कितना प्रेम है। फिर आप कैसे कह दिए? आज आप लगा देते हैं कि आरक्षण लगा दिए। इनका बच्चा ठीक है, मैं मान लिया कि मेरा बच्चा 100 में 75 लाएगा तो नौकरी नहीं होगा, इनका बच्चा 25 लाएगा तो होगा। लेकिन वो 25 नंबर लाने के लिए इनको एडमिशन लेना होगा, उसकी पढ़ाई के खर्चा कहाँ से आएगा जो इनका बच्चा 25 नंबर लाएगा और नौकरी पाएगा? तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये बताइए, क्या इस बार बिहार के लोग जाति के नाम पर वोट नहीं करेंगे? एक सुर में नहीं करिएगा? सरकार करवा रहा है, जातिवाद सरकार करवा रहा है। विकास पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं, विकास के ऊपर वोट करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को, हाँ तेजस्वी यादव को, हम लोग तेजस्वी यादव को विकास के नाम पर वोट करेंगे। तेजस्वी यादव को फंसा दिया नीतीश कुमार, 90% लोग को केस में फंसा दिया नीतीश कुमार फंसा दिया। अपने जैसे फूंक मारता है विकास के नाम पर वोट। दिक्कत क्या है? क्या बात कर रहे हैं? 90% लोगों को जो है नीतीश कुमार शराब में फंसा दिया। क्या और राज्य में शराब नहीं चालू है? क्या घर घर नहीं शराब बिकता है? होम डिलीवरी से रहा है। अच्छा, शराब खोल देना चाहिए उनको। शराब से दौर बर्बाद कर दिया सबको, कोर्ट में दौड़ा रहा है शराब। तेजस्वी यादव आएंगे सब ठीक हो जाएगा। तेजस्वी यादव आएंगे सब ठीक हो जाएगा, लोगों का कहना है। जी 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 बताइए। कुछ बात और बाकी रह गया। हाँ बता दीजिए। किसी भी तरह से मिला जुला करके नीतीश जी का सरकार अपनी उपाय नहीं है। कोई ये अपना सब चांस खो दिए, है ना? अच्छा, और ये मूल चीज होता है समाज का शिक्षा।
तो शिक्षा तो साफ इनके रिजिड में खत्म है। मास्टर से जाएगा टगरी पसार लेगा और खाली मध्याह्न भोजन के हाजिरी बनाएगा। हाजिरी बनेगा 1000 के, आज जैसे भोजन बनेगा 200 को के। यही इनके राज में। कौन बोलना चाह रहे हैं? कौन बोल? आइए 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 जी जी आइए। किन सरकार को चेंज करना है, 15 साल हो गया। सरकार चेंज होगा, विकास होगा। किसको मौका दीजिएगा? बीजेपी अलग रहता तो बीजेपी के हम लोग वोट करते हैं, मगर बीजेपी साथ में, इसलिए हम लोग लालू प्रसाद के वोट देख करेंगे। तेजस्वी को? तेजस्वी यादव। मोदी जी जाएंगे अगला चुनाव में, मोदी जी जाएंगे। वो 10 साल के लिए इनका टिकट था। अच्छा 10 साल के लिए, चलिए ठीक है। अगला चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा। और कोई लोग, और कोई जो बात रखना चाहे? जी जी। हम लोग सर जो 15 साल का इनका कार्यकलाप रहा है नीतीश सरकार, इससे कोई जनता खुश नहीं है। इनके कार्यकलाप से जितना विकास होना चाहिए, विकास का स्तर बिल्कुल गिर गया है। और शिक्षा का स्तर तो छोड़ ही दीजिए, जितने सरकारी विद्यालय है लगभग हमको लगता है कि उसमें 75% में भी शिक्षा का स्तर से अच्छी से पढ़ाई नहीं होता है। जितने गरीब के बच्चे हैं उसको भी नहीं होता, खाली गया अटेंडेंस बनाया, खाना खिलाया और चल दिया। शिक्षा का स्तर तो इतना गिर गया है जिससे कोई लेवले नहीं है। और सरकार से हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है। और शिक्षा का ही क्या बहाली करेंगे? सरकार कुछ नहीं करते हैं सर। इस शिक्षा का स्तर इनके रीजन में इतना गिर गया है, इतना युवा लोग रोज रोड पर कोनो फांसी लगा रहा है, कोनो कुछ कर रहा है, पढ़ लिख करके सब रोड पर है। इनके रीजन में कोनो खुश नहीं है। मतलब बिल्कुल बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि और इनका ये होगा तो बढ़ेगा। इसलिए हम लोग इनके सरकार से खुश नहीं है। किसको दीजिएगा? किसको मतदान हम लोग तो बस लालटेन को, तेजस्वी यादव को हम लोग वोट करेंगे। जला दीजिएगा? जी निश्चित रूप से लालटेन जला दीजिएगा। क्या पेंशन के मुद्दा पे कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ बताइए। सारा MP, सारा विधायक, चीफ मिनिस्टर, सबका पेंशन बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी जब होता है तो अभी आप सरकारी नौकरी में पेंशन प्रक्रिया बंद कर दी। 60 साल जाते जाते उसका पेंशन खत्म, पेंशन उसको नहीं मिलेगा। मगर जो एक दिन के लिए MP बनेगा उसको पूरा भत्ता मिलेगा, पूरा पेंशन मिलेगा। इसको हटाया जाए, पेंशन हटाया जाए। सारा MP, सारा विधायक, सारा जो भी मिनिस्टर बनता है सबका। देखिए ना, अच्छा मतलब जिसको या तो मिले पेंशन सबको मिले और नहीं तो नेताओं को। पेंशन आम आदमी के लिए है, ना कि राजनेता के लिए। कम से कम आम आदमी को पेंशन मिलना चाहिए। जो मेहनत करके, पढ़ाई करके उतना अपर पोस्ट पे पहुंचता है उसका पेंशन बंद कर दिया जाता है। और अनपढ़ गवार जो MP MLA बनता है उसको एक दिन के लिए भी बनता है। आज जीतन राम मांझी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, फिर भी उनका पेंशन चालू है मुख्यमंत्री का 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पेंशन मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो आना ही है, कारण है किसी का भी सरकार रहे, बेरोजगारी का समस्या कभी हल नहीं हो सकता है, न किसान का समस्या हल हो सकता है, कभी नहीं हल हो सकता है। जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम सर कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में बोल रहे थे बिहार सरकार जो हमारे हैं कि जितने प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं उनको हम अपने राज्य में काम देंगे, इंडस्ट्रीज खोलेंगे, ये फैक्ट्री लगाएंगे, वो फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जितने प्रवासी मजदूर यहाँ आए और नीतीश जी नई फैक्ट्री के अलावा जितनी पुरानी फैक्ट्रियाँ यहाँ है सबको बंद कराने पर लगी हुई है। जब इनकी नई सरकार उठान होने वाली थी, जब पहले सरकार में आए थे तो बोल रहे थे कि मोतीपुर शुगर मिल है जिसको हम आते ही चालू कराएंगे। एक इस इलाके का हम देख रहे हैं रीगा चीनी मिल है जो आज तक सरकार और यहाँ का जितने स्थानीय नेताओं हैं उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। किसानों का 3-4 साल पर पैसा देती है और वह चीनी मिल बंद के कगार पर है। बिहार सरकार के यहाँ उस चीनी मिल का लगभग 50 करोड़ रुपया बकाया है सब्सिडी का, जो आज तक नहीं मिला है सर। और वो क्या हम लोग को ही करेंगे? यहाँ के जनता जितने किसान बंधु है सबको मुँह आ रहा है, किसी इंडस्ट्रीज का वो नहीं खुलवा रहे हैं, जबकि जितना इंडस्ट्रीज है सबको बंद करवा रहे हैं। वो इनसे कोई जनता खुश नहीं है। हम लोग लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अच्छा और उन्हीं का जी जी और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए आइए जी जी आइए आप भी आइए। हमारे मुखिया जी जी आइए। किन मुद्दों में मतदान करिएगा आप लोग? हम लोग मतदान करेंगे मतलब अभी के सरकार से विपक्ष में करेंगे। अच्छा किसको देख रहे हैं संभावना? जो अच्छा प्रतिनिधि होगा उनको देंगे। मतलब विधायक स्तर पे चुनेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट करिएगा? मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर के वोट करेंगे। किसको करिएगा फिर? अच्छा जो भी फिगर आएगा उनको करेंगे। नाम तो सामने आ ही चुके हैं। तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव को फुल बहुमत से सपोर्ट करेंगे और एकदम तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। यंग है और नया काम करेगा और नया ढंग से खुट्टा गाड़ेगा। नया चेहरा आना चाहिए। नहीं कि कहने का मतलब है इन लोगों में न महंगाई का स्थिति सही है न बेरोजगारी का स्थिति सही है। इन लोगों में बस इतना ही है जो कहने का मतलब है लेकर के बुरा दो
विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी का बहुत बड़ा मुद्दा था, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ चला गया? विशेष राज्य का दर्जा वो तो अभी बोलने के कगार पर भी नहीं है। दारूबंदी में तो शेर किए हुए हैं, होम डिलीवरी कर दिए हुए हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको अभी जरूरत है तो बोलिए, अभी मैं यहाँ पे नहीं मंगा दिया तो मोच छिलवा करके आप हमको यहाँ पर घुमा दीजिएगा। यहाँ पे मैं दारू अभी मंगवा देता हूँ, यहीं आ जाएगा आपको, आपके सामने आ जाएगा। इस पर नीतीश बाबू ध्यान दे कि बिहार के जितने इंडस्ट्रीज है कम से कम उस पर ध्यान दे। यहाँ का जितने रीगा चीनी मिल के किसान है आज के डेट में बेरोजगारी के मार से बहुआ रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। रीगा चीनी मिल का किसान है, नंबर 1 किसान थे अपने ग्राम का, बल्कि रोड पे घूम रहे हैं। मतलब बिल्कुल किसानों के लिए। और कोई व्यक्ति है जो अपनी और कोई है? 50 रुपये केजी प्याज हो जाएगा, 80 रुपये किलो आलू हो जाएगा। कभी भी इस सरकार में हुआ था इतना? 2 साल में जो रेस में दौड़ रहा है प्याज आलू। मतलब जनता को, मजदूर को कोई ध्यान नहीं है, इंडस्ट्री पर ध्यान। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा भैया से बोलिए ना, पैसा भी तो चाहिए। तो क्या जी आप भी आइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आइए जी कोई दिक्कत नहीं है जी। आता है तो कहता है गरीबी गरीबी गरीबी। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश को आज़ाद करवाए थे पुरुष लोग, बहुत वीर पुरुष। वहाँ से गरीबी आ रहा है, लेकिन आज तक गरीबी दूर नहीं हुआ। गरीबी दूर हो जाएगा? गरीबी के लोग बात करते रहे, गरीबी दूर नहीं हुई। काहे नहीं हुई? काहे नहीं हुई? हम ये पूछना चाहते हैं। आप कंपनी का मालिक है, आप 5 करोड़ लगा दिए, हम गरीब खून पसीना बहा रहे हैं, तो हम 5000 का अधिकार है और सरकार शेयर लेगा आपके कमाई से। हमको भी मूल मुनाफा तीसरा हिस्सा जिस दिन मजदूर को मिल जाएगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि गरीबी खत्म हो जाएगा। इसके सरकार में सिर्फ खाली पेपर पे काम होता है, पेपर में आता है फलाना ऑफर लागू हो गया, फलाना कार्य लागू हो गया, पर होता कुछ नहीं है। कहे न कि इतना सुशासन चल रहा है यहाँ, इतना पदाधिकारी लोग अब मनमाना काम कर रहे हैं कि इंदिरा आवास को पहले देखे कि आवास सहायक, वार्ड मेंबर, पंचायती का जो चुनाव जीते हुए हैं ग्रामीण लोग, उनके साथ मिल करके इतना घूसखोरी हो रहा है, इतना घूसखोरी हो रहा है। हाँ, करप्शन है जी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? लुटाया है नहीं, नीतीश बाबू के राज में कागज साफ, काम हाफ। अच्छा, समझे कि नहीं? हाँ, जिसके पास सारा संपत्ति है उसको हर चीज, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, हर दुनिया सहायता, सब कुछ है। जो गरीब आदमी है प्रॉपर जाकर देखा जाए, कलेक्टर सीओ बीडीओ जाकर के देखे, जिसकी स्थिति दयनीय है, उसके पास न राशन कार्ड है, न उसके पास इंदिरा आवास है, न उसके खाने के लिए कोई रास्ता है, उसके लिए नीतीश जी कहाँ है? आप जाएंगे कलेक्ट्रेट में तो आपको लाठी से मारा जाएगा। ये बताइए फिर किसको वोट करिएगा? कौन? हम लोग लालू यादव को वोट देंगे। लालू यादव को? हाँ, लालू यादव के बेटा कौन नहीं है, नीतीश, हाँ उसको देंगे। एक बार उसको जिताएंगे, चाहे लोजपा आएगा तो उसको देंगे, लेकिन नीतीश को नहीं देंगे। नीतीश को नहीं देंगे? नहीं देंगे। नीतीश खाता नीतीश साहब चलिए। 18-20 साल से दौड़ रहे हैं, हमारा खानदानी है घर वहाँ जैसे कि आज जो बाहर से आया है उसका राशन कार्ड सर हो गया, हम लोग का राशन कार्ड गायब है। ये जब कागज का बात है, आरटीपीएस काहे बनाया है? उसमें काहे वीडियो हापी डीपी बनवा करके सब कर दिया है। हापी डीपी बनवा करके जैसे ला करके जमा किया है। 2018 से अभी तक दौड़ रहे हैं, राशन कार्ड का वहाँ के बर्तन नहीं है। अब 12 में जनगणना हुआ, हम लोग का नामे नहीं है। नहीं गायब है। चलिए, और कोई है जो अपनी बात रखना चाहेगा? चलिए, तो आपने लोगों की बात सुनी। लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं? रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को अच्छी खाद चाहिए, समय पे पानी चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लोग दौड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की वजह से। और एक सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा थोड़ी दिन पहले मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से लोक सेवा न्यूज़ ने दिखाया था कि किस प्रकार बिहारी मजदूर फिर से मुंबई की तरफ भाग रहा है लाठी खाने। जब कोई आफत आती है तो वो मुंबई में लाठी खाते हैं और फिर अपने बिहार आ जाते हैं, और फिर जब यहाँ काम नहीं मिलता, पेट नहीं भरता, फिर वो मुंबई लाठी खाने के लिए जाते हैं। इस पर कोई सरकार अभी तक काम नहीं की है। लेकिन संभावनाएं भी देखें तो किस में देखें? क्योंकि लोगों का यह भी मानना है कि चलो ठीक है, तेजस्वी तो आ जाएंगे, लेकिन तेजस्वी भी कहीं अपने पिताजी से प्रेरित हो गए तो भी दिक्कत है। पिताजी वाले अगर स्थिति में आ गए तेजस्वी यादव, तो फिर जंगल राज की वापसी भी राज्य में हो भी सकती है। पुष्पम प्रिया चौधरी और पप्पू यादव को अभी बहुत मेहनत करना है। इन्हें कम से कम 10 साल मेहनत करना होगा, तब जाकर ये सत्ता की राह देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।